निकल के आ गई है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि कितनी वैकेंसी है, कौन कौन भर सकता है, इसकी एज क्या है, इसका एजुकेशन क्या है, इसका एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अंत तक देखिए। जो भी साथी बिहार पुलिस में जिनका भी फिजिकल नहीं हुआ है या जो जिनका रिजल्ट किसी कारणवश नहीं आया था, उनके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उन सारे परीक्षार्थियों के लिए, उन सारे छात्रों के लिए हम लोग देखते हैं कि बिहार में कौन सी ऐसी बड़ी वैकेंसी है। देखिए, बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के सामने आई है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में अंशु सहायक निरीक्षक, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, मतलब ये एएसआई का पद है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 17/1/2025, मतलब 1/2024 विज्ञापन संख्या, ये 2024 की बिहार पुलिस की पहली भर्ती है। इसके बाद चालक की, दरोगा की, बिहार पुलिस की अब वैकेंसी आने वाली है, तो आप लोग जोरों शोरों से पढ़ने पर लग जाइए। चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या कुछ और आगे है। देखिए, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा में अंशु सहायक अवर निरीक्षक स्टेनो के पद की रिक्तियों की संख्या लेवल 5 की जॉब है। इसमें 29,200 से 93,300 का स्केल है, पे स्केल 5 है। 305 रिक्ति है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, 305 रिक्ति आपके पास है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन पदों की नियुक्ति हेतु परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 1/2024 यहाँ जारी किया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 17/12/2025 से प्रारंभ होगी और 17/1/2025 तक चलेगी। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका हम अपने टेलीग्राम चैनल कॉन्सेप्ट क्रांति और उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ सेंड कर देंगे। पूरा PDF आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, यहाँ दिया हुआ है कि एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है, मतलब एक परीक्षार्थी जो है एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं भर सकते हैं। इस पर विस्तृत वीडियो भी हम लोग बनाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। अभी हम लोग एक एक करके सारी बातों को समझते हैं। अब देखिए, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा इतना पत्रांक दिनांक 25/11/24, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग 1/2025/24, ये उसका अधिसूचना का है। ठीक है, अब अगले पार्ट पे हम लोग चलते हैं। अब ये उसकी सूचना का ये काम लायक आपका नहीं है, तो अगर देखो भाई, EWS NCL का मुद्दा जो फंसा था, अगर अभी नए परीक्षार्थी EWS NCL नहीं बनाए हैं तो कल ही आप लोग अप्लाई कर दीजिए और 2-4 दिन में बन जाएगा। आवासीय, NCL, EWS, जो भी जिस तरह का प्रावधान जिसको लाभ लेना है। ठीक है, आवेदन का पात्रता बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आवेदन का पात्रता हम लोग देखते हैं। देखिए, भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, मतलब भारत के नागरिक ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2024 तक, मतलब 1 अगस्त 2024 तक उनको इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष जो भी डिग्री होती है वो उनके पास होना चाहिए, मतलब अपियरिंग वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आज बात समझ में, अपियरिंग वाले कैंडिडेट नहीं भर सकते हैं। 1/8/2024 को उनको किसी भी हाल में इंटरमीडिएट, चाहे वो किसी विषय से हो, उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट चाहिए। इसमें परसेंटेज की कोई औपचारिकता आपको नहीं पूरा करना है, केवल पास होना चाहिए, परसेंटेज का कोई लेना देना है नहीं। आगे हम लोग चलते हैं अगले पार्ट पे। इसके अतिरिक्त 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त, मतलब आपके पास 1/8/2024 तक डिप्लोमा का डिग्री भी होना आवश्यक होना चाहिए, मतलब DCA वगैरह जो सरकार से मान्यता प्राप्त हो, आपको कंप्यूटर चलाने आता हो, कम से कम 6 महीना 3 महीना का जो भी कोर्स होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिशियल चीज़ है, आप लोगों को प्राप्त कर लेना चाहिए था पहले। जिनके पास है उनके लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। देखिए, अभ्यर्थियों का उम्र दिनांक 1/8/2024 को मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नलिखित होगी। पुरुष एवं महिलाओं जो जनरल कोटि के हैं 18 से 25 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब OBC 18 से 27 साल, SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 18 से 28 साल, मतलब महिलाओं का ये है। ठीक है, अब अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 18 से 30 साल। बिहार सरकार के ऐसे सेवक जो उच्चतर वेतनमान सेवा समाज में जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने हेतु उन्हें अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, जो न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि, मतलब 3 वर्ष जो बिहार सरकार में नौकरी किए हैं उन्हें 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी।
असैनिक पदों की नियुक्ति भूतपूर्व मतलब ईएसएम जो है 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षण सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष से अधिक न हो। मतलब 57 वर्ष से कम हो अगर ईएसएम वाले तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। दिव्यांगता के आधार पर सभी कोटि में अधिकतम आयु, अब दिव्यांगता मतलब इसमें एक बात तो क्लियर है कि फिजिकल नहीं होगी। ठीक है। बिना फिजिकल वाली जॉब है 10 वर्ष की छूट दी जाएगी जो दिव्यांग है। ठीक है। अब बात आती है नियुक्ति प्रक्रिया में लिखित प्रतियोगी परीक्षा एवं पात्रता की जांच सम्मिलित होगी। लिखित परीक्षा हम लोग देख लेते हैं। लिखित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला प्रश्न पत्र आपका जो है, प्रथम प्रश्न पत्र में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न 100 अंकों का सामान्य हिंदी का होगा, जिसमें न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें आयोग घोषित कर दिया जाएगा। मतलब ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है। इनकी अवधि 1.5 घंटे की होगी एवं सामान्य हिंदी पत्र प्राप्तांक मेधा के आवरण में नहीं जोड़ा जाएगा, मतलब ये मेरिट में नहीं आएगा। ठीक है। अब मेरिट वाला हम लोग देख लेते हैं कि मेरिट वाला कौन है। ठीक है। मेरिट वाला हम लोग देख लेते हैं कि कौन है। तो मेरिट वाला देखिए, ये द्वितीय प्रश्न पत्र जो है इसमें आपका मेरिट बनेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है 200 अंकों का होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, 0.2 अंक काटा जाएगा, मतलब जस्ट लाइक दरोगा। ठीक है। दिव्यांग जन का अधिकार 2016 के अंतर्गत परिभाषित किसी भी बेंचमार्क दिव्यांगता ग्रसित अभ्यर्थी को श्रुति लेखक की सुविधा अनुमान, मतलब जो उन लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है दिव्यांगजनों को, वो उनको एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट का मिलेगा। ठीक है। 1 घंटा पर 20 मिनट, 2 घंटा पर 40 मिनट। ठीक है। अब देखिए, उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। पात्रता की जांच, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुति लेखन हिंदी एवं अंग्रेजी में टंकण की जानकारी होना आवश्यक है, मतलब टाइप भी आना चाहिए। इसके लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी। 80 शब्द प्रति मिनट की गति 5 मिनट तक लेखपन द्वारा की जाएगी, मतलब टाइप मारना है। उससे टंकण के तो 20 मिनट का और समय दिया जाएगा। अभ्यर्थी का टंकण आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट का अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। ठीक है। श्रुति लेखन में टंकण शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी, मतलब आपको टाइप में जो जो व्यवस्थाएं हैं वो सारा देना होगा। में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, मतलब अगर 100 वर्ड मारते हैं तो उसमें 10 वर्ड आप गलत कर सकते हैं। इससे अधिक अगर होगा तो आपको डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। मतलब इसमें टाइप भी है। टंकण की जांच, अभ्यर्थी को हिंदी और अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट गति 300 शब्दों 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा, मतलब ये कंप्यूटर पर भी आपको करना है। ठीक है। अब श्रुति लेखन और टंकण दोनों आपको समझ में आ गया। ठीक है। उन्हें अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें इसमें 5% से अधिक जो कंप्यूटर पे करना है उस पर 5% से अधिक। और श्रुति लेखन ये आपका टाइपराइटर, ये आपका हिंदी श्रुति लेखन की जांच, मतलब ये शॉर्ट हैंड है। ठीक है। आगे बात समझ में, ये शॉर्ट हैंड है और आपको टाइप दोनों आना आवश्यक है। अगले पार्ट पे हम लोग चलते हैं। अगला पार्ट, निर्धारित 10 मिनट के समय में न्यूनतम 300 शब्दों से कम टंकित करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग घोषित किया जाएगा। ठीक है। 10 मिनट का आपको समय दिया जाएगा और 300 शब्द। कंप्यूटर ज्ञान की जांच, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, मतलब जो DCM होता है सब आपका होना आवश्यक है मेधा सूची की नियुक्ति के अनुसार। अब इतना जब हो जाएगा तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा। अंतिम मेधा सूची हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला वर्ग एवं सभी कोटि के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता 32%, पिछड़ा 36 और अभ्यर्थियों को, पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को 34, सामान्य वर्ग को 40 लाना आवश्यक है। ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। अब इन लोगों का जो है अनुशंसा करके मेरिट बनाया जाएगा। अब देख लेते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ देखिए, आरक्षित का 121 सीट है। हॉरिजेंटल आरक्षण मिलता है 35%, मतलब 42 महिलाओं का है। अनुसूचित जनजाति 37 है, इसमें 13 महिलाओं का है, मतलब इंक्लूड करके है। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के 6 सीट है, इसमें 2 महिलाओं का है, 35% क्षैतिज आरक्षण है। ठीक है। आगे चलते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 59 है, इसमें 21 महिलाओं का है। पिछड़ा वर्ग में 37 है, इसमें 13 महिलाओं का है। पिछड़ा वर्ग में महिलाओं की संख्या मतलब 14 को अतिरिक्त है महिलाओं के लिए। और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 31 है, इसमें 11 महिलाओं के लिए है। टोटल 305, 102 क्षैतिज आरक्षण है। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। और स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती के लिए टोटल सीट का 2% यानी कि 6 सीट रिजर्व है। गृह विभाग आरक्षी सदा के आदेश पर इतना विज्ञापन का लोक में, ठीक है, ये कुछ नहीं है। 1288 पद में 4%, 51.5 अर्थात 52 एवं समान प्रशासन विभाग
के संकल्प कितना में 22 दिव्यांगजन ई आपका 4% है, 12 हटाइए, दिव्यांगजनों के लिए है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, आगे इसमें कुछ नहीं है। अगले पेज पे आरक्षण 1991 के अधिनियम के अनुसार महिलाओं का प्रावधान 35% का है। अब इसमें कुछ है नहीं, सिलेबस आप लोग देख लिए। कट ऑफ तिथि 1 अगस्त 2024 होगी। नियुक्ति प्रक्रिया आप लोग देख लिए 2017 के अनुसार होगा। ठीक है, 17/12 से इसका आवेदन होने वाला है। वीडियो अब लंबा नहीं करते हैं, आप लोगों को हम बताएंगे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तैयारी कैसे करनी है। अब इसमें कुछ नहीं है, आप कैसे कैसे फॉर्म भर सकते हैं इसके लिए है, इसके लिए विस्तृत वीडियो दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ है नहीं, आगे देख लेते हैं। त्रुटिपूर्ण ये महत्वपूर्ण निर्देश है, हम PDF डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग को जानकारी अच्छी लगी तो कृपया चैनल को